शंघाई ताउन तंजीम इजलास। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। चीनी वजीर आजम ली चियांग की पाकिस्तान आमद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीनी वजीर आजम का इस्तकबाल किया। चीनी वजीर आजम ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा भी किया। शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत। 11 साल के बाद चीनी वजीर आजम की पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। मौजूद मेहमान को 21 तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्तों की चीन के वज़ीर आज़म को सलामी। पाकिस्तान और चीन के कौमी तरानों की धुनें भी बजाई गईं। दोनों वज़ीर आज़म के दरमियान जज्बा खैर जगाली का इजहार। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत पर इजहार खुशी। पाकिस्तानियों के नाम पैगाम में कहा, जहाज से उतरते ही गर्मजोशी से खुशामदीद कहा गया। पाकिस्तानी अवाम के गहरी बरादराना दोस्ती और मेहमान नवाजी ने मुतासिर किया। 73 साल में दोनों ममालिक ने मुस्तकिल एतमाद कायम रखा है और एक दूसरे की हिमायत की है। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात दो तरफा रियासती ताल्लुकात की एक उम्दा मिसाल बन गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी फ़ायदा मंद ताउन की नई राहें भी तलाश करेंगे। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम इजलास की तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम के दौरान कल SCO सरबराही इजलास और 16 अक्टूबर को सरबराही कॉन्फ्रेंस होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काउंसिल ऑफ हेड्स के चेयरमैन की हैसियत से इजलास की सदारत करेंगे। रूस का 76 रुकनी, भारत का 4 रुकनी वफ्द समेत चीन, ईरान और किर्गिज़स्तान का वफ्द भी पहुंच गया। SCO कॉन्फ्रेंस इजलास में शिरकत करने वाले वफूद के सरबराहान के नाम जारी। चीनी वज़ीर आज़म अपने वफ्द की क़यादत करेंगे। रूस की क़यादत वज़ीर आज़म रोमान गोलोवचेंको, काज़ाकिस्तान के ओल्जास बेग तैनोफ, किर्गिस्तान के चेयरमैन और भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यन शंकर भारतीय वफ्द की ईरानी वफ्द की क़यादत ईरानी अव्वल नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने फहरिस्त जारी कर दी। सिंध के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। हुकूमत सिंध ने वज़ीर-ए-आला हाउस में बेनज़ीर हारी कार्ड का इजरा कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो हारी कार्ड का इफ्तिताह करने के बाद कहते हैं, ज़राअत पाकिस्तान की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मौसमियाती तब्दीली से किसान हारी हर मौसम में परेशान हो जाते हैं। इस बहरान से निमटने के लिए हंगामी इकदाम करने होंगे। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पहले दौर में ज़रई शोबे को तरक्की दी। किसानों की खुशहाली के लिए तारीखी इकदाम किए। मुजव्विज़ा 26वीं आईनी तरमीम मुश्तरका मुसविदा बनाने की तैयारी। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास। कन्वीनर खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास। शहरी रहमान, एजाजुल हक, विमल मलिक खान और सेनेटर जान मोहम्मद, खालिद मक्सी शरीक। ज़ेली कमेटी अपनी सिफारिशात पेश करेगी। आईनी तरमीम से मुतालिक ANP ने अपना ड्राफ्ट कमेटी को जमा करवा दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम पर बिलावल भुट्टो जरदारी, नवाज शरीफ समेत तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुलाकात का इरादा जाहिर कर दिया। कहते हैं, जो मुसविदा हुकूमत ने पेश किया वो मुस्तरद कर चुके हैं। इससे अदलिया तबाह हो जाती, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती। मुल्क के हालात और सूरत हाल को देखते हुए आईनी तरमीम होनी चाहिए। 18वीं तरमीम पास करने के लिए हमें 9 माह का वक्त लगा था। आज क्या मसला है जो हम पर जल्द ही मुसल्लत की गई है? आला सतह के वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं। महंगाई की शरह कम होकर 6.9% तक गिर चुकी है। आलमी इदारों ने पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी की तस्दीक की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई ख़त्म हो गई। 27 साल बाद पाकिस्तान में कोई बड़ा बैनुल अक़वामी इवेंट हो रहा है। पाकिस्तान ख़ित्ते में अहम किरदार अदा कर रहा है। आईनी तरमीम और आईनी अदालतों के क़याम का मामला।
MQM की पीपल्स पार्टी से सिंध हाउस में मुलाकात, दोनों जमातों के दरमियान रवाबित जारी, आईनी तरमीम के मामले पर इत्तेफाक राय और शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। मुलाकात में रवाबित जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी आईनी अदालत के क़याम के हवाले से एक्स पर पैगाम। अगस्त 2023 में सिविल सोसाइटी ने मिज़ाक़ी जमहूरियत 2.0 का मुतालबा किया था। मुतालबे का मकसद बानी PTI जनरल पाशा जनरल फैज़ के जमहूरियत पर हमलों के नतीजे में खोए हुए मकाम को दोबारा हासिल करना था। बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी आईनी अदालत के क़याम के हवाले से एक्स पर पैगाम कहते हैं कि वफाकी आईनी अदालत की तायद PTI की एक सेनेटर ने भी की थी। SCO कॉन्फ्रेंस और सिक्योरिटी खदशात के तनाजुर में जेल में तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी है। किसी एक को इजाज़त देना दीगर के साथ दोहरा मयार होगा। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का बानी PTI से उनके वकला की मुलाकात की दरख्वास्त पर रद्द अमल। कहा, वफाकी वज़ीर दाखिला ने दरख्वास्त का जायज़ा लेने की यकीन दहानी कराई थी, मुलाकात की इजाज़त नहीं। हुकूमत PTI रहनुमाओं की बानी PTI से मुलाकात करवाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक का हुकूमत को मशवरा। कहा, हुकूमत को एहतजाज का उज़र ख़त्म कर देना चाहिए। गैर मुल्की मेहमानों की पाकिस्तान आमद पर झगड़ा करना PTI की रिवायत रही है। हुकूमत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और उनके कायद की मुलाकात करवा भी दे तो भी PTI एहतजाज का कोई और बहाना निकाल सकती है। ख्वाजा साद रफीक ने तशवीश का इजहार कर दिया। पुरम एहतजाज की कॉल पर लीगी दरबारी वुज़रा की चीखें फिर शुरू हो गई हैं। ख्वाजा आसिफ एक खातून से हारे और फॉर्म 47 पर वजीर बने। खुद साख्ता अरस्तु एहसन इकबाल CPAC पर सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल के बयान पर रद्द अमल। एहतजाज हमारा जमहूरी और आइनी हक है। जाली हुकूमत की PTI एहतजाज से कांपे टांग रही हैं। बानी PTI के खिलाफ जाली मुकदमात के खात्मे और रिहाई तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जाली हुकूमत के ओछे हथकंडे उल्टा उनके गड़े पड़ेंगे। मेरी जान बानी PTI से ज्यादा कीमती नहीं है। मर्द कलंदर पाकिस्तान और अल्लाह की ज़मीन के लिए अपनी जान का नजराना देना पड़ा तो मैं दूंगा। PTI के सीनियर रहनुमा हमाद अजहर ने बड़े अज़्म का इजहार कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा कि बानी PTI तक रसाई नहीं मिली तो 15 अक्टूबर को खुद एहतजाज की क़यादत करूंगा। मैं अकेला नहीं, पुरअमन लेकिन पुरअज़्म आवाम का समंदर मेरे साथ होगा। अमीर जमात इस्लामी ने आईनी तरमीम को मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। नए चीफ जस्टिस की तैनाती के बाद तरमीम पर बात की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने सिस्टम पर सवाल उठा दिया। कहते हैं, सिंध में करप्शन का निज़ाम चल रहा है, कराची के लोग अजियत का शिकार हैं। अफसोस है कोई इस सिस्टम पर हाथ नहीं डालता। कराची के वसाइल पूरे पाकिस्तान में तकसीम होते हैं। कराची की सड़कें टूटी हुई हैं। तहरीक इंसाफ ने जानबूझकर एहतजाज के लिए अहम दिन का इंतखाब किया। कौम के मुत्तहिद होने के दिन के मौके पर एहतजाज किया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने PTI के 15 अक्टूबर के एहतजाज को इंतशारी अमल करार दे दिया। कहते हैं कि 2014 में भी चीनी सदर की आमद के मौके पर ऐसा ही किया गया था। एहतजाज में सूबाई वसाइल को विफाक पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने एक बार फिर रेड लाइन BRT मंसूबा टाइमलाइन से पहले मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। सूबाई वजीर ने कहा, रेड लाइन BRT मंसूबा कराची के लिए गेम चेंजर है। हमें हर हाल में इस मंसूबे की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाना है। शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT सिंध हुकूमत के लिए अव्वलीन तरजीह है। काम में तेजी लाई जाए और अवामी मंसूबा टाइमलाइन से पहले मुकम्मल किया जाए। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। जब तरमीम हुई ही नहीं, अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है? तरमीम से पहले केस कैसे तयन करें? कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं? आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी है, उसके बावजूद आपने ऐसी दरखास्त दायर करने की जसारत की। सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफीक सिद्दीकी के वकील से इस्तफसार। आरिफ अलवी का क्लिनिक सील केस, सिंध हुकूमत और SBCA से जवाब तलब।
सिंध हुकूमत के वकील की जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर सिंध हुकूमत और SBCA के वकील से जवाब तलब कर लिया। समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। दरख्वास्त दहिंदगान के कवायद की तस्दीक का अमल बर वक्त और तेज़ी से जारी रखने की हिदायत। मरीम नवाज ने प्राइवेट पार्टनरशिप से हाउसिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान तलब कर लिया। हिजबुल्लाह के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, ड्रोन हमलों से तबाही मचा दी। 4 इसराइली फौजी हलाक, 67 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के ड्रोन ने हैफा में गोलानी ब्रिगेड बेस के डाइनिंग हॉल को निशाना बनाया। गोलानी ब्रिगेड का डाइनिंग हॉल हैफा के जुनूब में वाक़ है। निशाना मिलिट्री कैंप में मौजूद इसराइली आर्मी चीफ थे। शहर कायद में सुबह सवेरे बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। एयरपोर्ट, एमेजिना रोड, सदर आइया चंद्रगर रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम, लांढी, कायदाबाद और अतराफ में बूंदाबांदी। बहरा अरब पर डिप्रेशन के ज़ेर असर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की पेशगोई। कराची में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल इन्फेक्शन के केसेस में इजाफा। तिब्बी माहिरीन का कहना है जिन्ना और सिविल अस्पताल में यौमिया 50 मरीज सर्दी, बुखार और जिस्म में दर्द के लिए आ रहे हैं। महकमा दाखिला सिंध के हुकूमत के मुताबिक सिंध में चिकनगुनिया के 411 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 153 की तस्दीक हुई। रवा साल सिंध में डेंगू के 1724 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान, 86,000 पॉइंट्स की हद बहाल। 100 इंडेक्स 600 पॉइंट्स के इजाफे से 86,100 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर 4 पैसे सस्ता। अमरीकी करेंसी की कीमत 277 रुपए 60 पैसे पर आ गई। और क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया टीम की क़यादत पैट कमिंस करेंगे। कौमी टीम अगले माह नवंबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे।